हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका एसएससी जेईई का मेंस चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपका स्ट्रेंथ जो आपका स्टील स्ट्रक्चर का जो सीरीज चला रहे हैं इसका ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एक क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2015 में आपका पूछा गया है और आपका एक पार्ट बी था, इसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये आपका 40 मार्क्स के हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं अपने से शॉर्ट जितना हो सके यहाँ पे अब मतलब जो बुक में सोल्यूशन या कोई भी पब्लिकेशन का बुक इसका आंसर देखेगा उसमें थोड़ा लेंदी टाइप के हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं शॉर्ट जितना हो कोशिश से करें वहाँ पे बताया हूँ यहाँ पे। तो इसके पहले इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, मतलब जितने आपका स्टील स्ट्रक्चर का जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको कवर कराऊंगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर में। तो ये आपका मतलब सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखें यहाँ पे। यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बगल बेल आइकन बटन उससे प्रेस कर ले, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसे क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है इसमें आपका ए सिंगल बोल्टेड डबल कवर, ठीक है। क्या है आपका सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट टू प्लेट विच आर 8 mm थिक, ठीक है। इसमें क्या करना है कि दो ठो देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ 8 mm का आपका कोई मतलब आपका दो ठो प्लेट है। इसमें बोल रहा है कि सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट टू प्लेट विच आर 8 mm थिक, मतलब एक इसका थिकनेस कितना आपका 8 mm और इसका भी 8 mm है। 8 mm थिक, एज्यूम 60 मीटर डायमीटर बोल्ट और ग्रेड 4.6 एंड कवर प्लेट। यहाँ पे आपका डबल है तो ये आपका कवर प्लेट हो गया, ये आपका कवर प्लेट हो गया। और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, तो इसका थिकनेस आपका दिया हुआ है 6 mm एक कवर प्लेट का, और इसका आपका दिया है 6 mm का, ठीक है। थोड़ा और यहाँ पे कम स्पेस रहेगा, यहाँ पे 6 mm दिया हुआ थिकनेस इसका। तो बोल रहा है कि 6 mm थिकनेस, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। दो ठो आपको निकालना है, एक तो इसका स्ट्रेंथ आप जॉइंट निकालना है, ठीक है, पीजे, और आपका एफिशिएंसी निकालना है कितना होगा। वही बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट इफ 4 बोल्ट आर प्रोवाइडेड इन द बोल्ट लाइन एट ए पिच आपका 45 mm एज शोन इन द फिगर बिलो, टेक द इन डिस्टेंस ऑफ द फास्टेनर अलोंग बियरिंग डायरेक्शन एज 30 mm, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि 4 बोल्ट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन फ्रेंड आपको निकालना है यहाँ पे पर पिच लेंथ, ठीक है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है, तो देखिएगा ये आपका तो इन डिस्टेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है एक गॉज डिस्टेंस का होता है, लेकिन यहाँ पे पिच एज्यूम करके इसको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये मतलब सेम ये आपका क्वेश्चन सेम आपका क्या था, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ था। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, जो आप बुक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो डायरेक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर जो निकालते हैं वो क्या होता है आपका गॉज डिस्टेंस होता है। इसके जो डायरेक्शन में निकालेंगे वो क्या हो हम लोग का पिच होगा। तो इसमें बोल रहा है कि पिच आपका 40, इसको पिच एज्यूम किया है, ठीक है, पिच एज्यूम किया है। तो वही बोल रहा है आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इफ 4 बोल्ट आर प्रोवाइडेड इन द बोल्ट लाइन एट ए पिच ऑफ 45 mm इन द शोन द फिगर। तो आपको क्या निकालना है, पर पिच आपको इसकी आपको निकालना है, ठीक है। इसमें 4 बोल्ट दिया है लेकिन आपको पर पिच इसमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो आपको दो ही निकालना है। आपको क्या निकालना है, पीजे निकालना है, मतलब आपको जॉइंट आपका क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाला और इसकी इफिशियंसी निकालनी है। ओके फ्रेंड, परसेंटेज कितनी इफिशियंसी, तो आपको पता है कि जब आप जब इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं बोल्ट का, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे आपका क्या है, डायग्राम सिंपली आप बना लेंगे। यहाँ पे ये आपका क्या है, तो डबल कवर बट जॉइंट है, तो ये आपका सिंपली डायग्राम बना लीजिए। देखिए पहले इसका थिकनेस के लिए जो प्लेट का थिकनेस कौन सा लेंगे, इसको कौन से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपको थिकनेस लेना होता है तो इसमें दो ठो थिकनेस हो जाएगा आपका कवर प्लेट का। एक तो प्लेट का थिकनेस आपका दिया है 8 mm और आपका कवर दो ठो कवर है यहाँ पे, एक नीचे भी है 6 mm एक 6 ऊपर है, तो कितना हुआ 12 हुआ। इसमें जो थिकनेस लेते हैं प्लेट का कितना लेते हैं फ्रेंड हम लोग, तो मिनिमम अब बोथ, तो आपका क्या लेंगे हम लोग, तो 8 mm थिकनेस लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी दिया रहेगा तो कवर प्लेट दिया रहेगा और ये आपका प्लेट दिया हुआ, तो प्लेट का 8 mm ठीक है, इसका कवर प्लेट कितना है 6 mm, तो दोनों ऊपर और नीचे बट जॉइंट है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हुआ। तो 12 में से मिनिमम लेंगे तो आपका 8 हुआ, ठीक है। इसके आगे इसका जरूरत पड़ेगा तो आप इसको वहाँ समझ जाएंगे। ओके चलिए, और गिवन डाटा क्या दिया हुआ आपका, तो देखिए यहाँ पे आपका पिच दे दिया हुआ, उसमें डायग्राम में देखे थे, उसका इन डिस्टेंस दे दिया है, सभी आपका mm है, तो 45 mm पिच है और आपका इन डिस्टेंस 30 mm है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायमीटर अब बोल्ट दिया कितना आपका दिया 60 mm दिया हुआ,
तो हम इसको निकालेंगे आपका मतलब होल का कितना डायमीटर होगा, ठीक है। जब प्लेट ऑफ होल या इसको डायमीटर ऑफ प्लेट होल यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब कोई प्लेट रहेगा तो उसमें होल करेंगे तो क्या होगा, जो बोल्ट के डायमीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ पे कितना होता है आपका, तो देखिए इसमें भी आपका जो कोड में देखिएगा तो उसमें दिया हुआ कि आपका 60 से मतलब उसमें सबका अलग अलग कि 25 से क्या होगा, उसमें कितना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 60 है यहाँ पे, तो 60 जब है यहाँ पे डायमीटर, इसको 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 mm इसका होल हो जाएगा, ठीक है। आपको कोड के साथ भी देखना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है कितना आपका 4.6 दिया हुआ है। जब ग्रेड आपका 4.6 दिया हुआ है तो यहाँ से 2 वर्ड निकालेंगे यहाँ पे FUB और FU आपका P। तो देखिए FU आपका बोल्ट को निकालेंगे यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंड कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ए बोल्ट का हो जाएगा आपको कितना लेते 400 MPa लेंगे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे आपका 400। आपका प्लेट का लेंगे तो वही प्लेट का कितना हो जाएगा, तो प्लेट का आपका 410 यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो आपका इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका बोल्ट का कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे यहाँ पे FU बोल्ट के लिए, और ये आपका हो गया प्लेट के लिए, ठीक है। प्लेट के लिए यहाँ पे 2 ठो एज्यूम कर लेते हैं, आपको कोड में दिया है वो कितना लेना है, 400 बोल्ट के लिए लेना है और 410 आपको लेना है। यहाँ पे देखिए इसका न्यूटन यहाँ छूट गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, यहाँ पे कहाँ का यूज होता है उसको सब देखेंगे यहाँ पे। तो हम फाइंड क्या करना है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और आपका इफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे, PJ क्या होता है, तो ये आपका मेन है। जो भी आपका क्वेश्चन पूछेगा आप यही 3 ठो आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और आपका टेंसाइल या टीयरिंग ऑफ प्लेट, ठीक है। ये 3 ठो निकालेंगे। ये तीनों पे आपका टोटल मतलब जितने भी कनेक्शन है या आपका स्ट्रक्चर का, यही मैंने इसी को अगर निकालना जान गए तो इनमें से क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। जो आपका मिनिमम होगा स्ट्रेंथ वही आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा, ठीक है, ओके। तो इसमें से क्या करेंगे, तीनों इसमें से निकालेंगे यहाँ पे। तो सिंगल बाय सिंगल निकालेंगे। देखिए बुक में आप अलग अलग पब्लिकेशन देखिएगा या जो भी बुक दे उसमें अलग अलग डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस निकालने का मेथड होता है, लेकिन फाइनली सभी का आंसर एक ही होता है। तो इसमें ये नहीं बोलिएगा कि मैं जो बताया हूँ कि आपका गलत है, या दूसरे बुक में जो भी बुक देखिएगा या दूसरे कोई इसका आंसर देखेगा उसमें कुछ अलग मेथड होता है इसका निकालने के लिए, उसका नोटेशन कुछ अलग होता है, ठीक है। तो ये मेरा था यहाँ पे। तो PS क्या का आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और आपका टेंसाइल या टेयरिंग ऑफ प्लेट, ठीक है, टेयरिंग या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यहाँ पे। तो देखिए हम लोग पहले निकालेंगे आपका क्या, तो हम लोग निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इसको डिनोट करते हैं PS से, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि पर पिच आपको निकालना है, यहाँ पे पर पिच निकालना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका क्या है, आपको डबल कवर है, तो डबल कवर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका डबल शियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या एरिया हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ट का एरिया हो जाएगा और ये आपका FS हो जाएगा, ठीक है। तो बोल्ट का एरिया आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो D यहाँ पे लिखा हूँ ये डायमीटर ऑफ बोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या शेयरिंग स्ट्रेंथ किसके निकालेंगे, आपका बोल्ट के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट हो जाएगा। और FS क्या होता है, FUB बाई क्या √3 1.25 इंटू देखिए यहाँ पे N क्या पर नंबर ऑफ बोल्ट, कितने नंबर ऑफ बोल्ट है और आपका डबल शियर है तो इसलिए आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया आपको इतना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब जो वैल्यू रहेगा पुट करेंगे यहाँ पे, तो π/4 इंटू 16 स्क्वायर इंटू FUB √3 इंटू 1.25 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, पता चल गया आपको। चलिए इसको वैल्यू रखकर जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो π/4 आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये आपका 400 यहाँ पे देखिए याद रखना है, क्या रखना है आपको, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट रखना है। यहाँ पे एक प्लेट का होता है एक बोल्ट का, लेकिन हम लोग इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो बोल्ट का रखेंगे। और बियरिंग निकालना होता है उस केस में हम लोग क्या रखेंगे, तो उस केस में हम प्लेट का रखेंगे। तो याद रखना आपको क्या रखेंगे यहाँ पे, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं बोल्ट के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 400 √3 बाई √3 इंटू 1.25। तो फ्रेंड इसको कैलकुलेट कीजिएगा सब वैल्यू को यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 74.29 किलोमीटर। तो ये आपका एक PS का वैल्यू आ गया। चलिए हम अब निकालेंगे PB मतलब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे। देखिए इसको भी क्या निकालना, आपको पर पिच निकालना ही है, ठीक है। तो इसका क्या होता है फार्मूला है PB के लिए, तो 2.5 KB D इंटू T FUP। देखिए यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है, ठीक है, बाई 1.25।
ये फार्मूला यहाँ पे मतलब प्राय सभी बुक में ऐसा लिखा रहता है, तो आप इसको याद रखें 2.5 kb/d/t/Fu पी यहाँ पे लिखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बाई 1/25। बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। देखिए इसमें मेन आपका बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको केवी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके एग्जाम में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन है, मतलब कम टाइम है, ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा मतलब कम मार्क्स का है, तो अगर टाइम नहीं है तो आप केवी का वैल्यू 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे अगर सभी वैल्यू दिया रहेगा। तो केवी क्या होता है, तो केवी निकालते हैं कि आपका 3 होता है, इसमें E/3D, P/3D माइनस 0.25 FUV और FU और 1, ठीक है 1, इनमें से क्या लेते हैं यहाँ पे, जो भी स्मॉलेस्ट यहाँ पे मतलब 1 2 3 और एक 1 भी रहता है, 4 ठो, इसमें से हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं केबी के लिए। तो जब सब वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब वैल्यू पुट कीजिएगा आपका, तो 13 यहाँ पे आपको डी लेना है, क्या आपको डायमीटर लेना है, डायमीटर ऑफ प्लेट होल लेना है, ठीक है, होल जो प्लेट का होल डायमीटर कितना होगा, तो 16 प्लस 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 16 डायमीटर दिया हुआ तो आपका होल का डायमीटर आएगा। तो इसके जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो 30/3 इंटू 8/0.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे निकलना आपको पी बाई आपका 3D हो जाएगा, 3D होल का, तो 45 3 इंटू 80 0.58, और आपका एफ यू निकालिएगा तो 400 बट्टा कितना हो जाएगा 410, तो ये आपका 0.9 समथिंग आएगा और 1 आएगा। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा ए 0.05, ये मिनिमम वैल्यू आपको पुट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे वही टी के बारे में बोल रहे हैं, तो टी, तो टी क्या हो जाएगा, तो आपका थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगा। तो कौन सा प्लेट का थिकनेस लेंगे जो मिनिमम रहेगा, एक आपका कवर प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है, एक आपका मेन प्लेट का दिया हुआ है, दो तो बॉट प्लेट जिसे ऐड करने वाले हैं। तो एक में 6 कितना आपका दोनों का 12 हुआ था, और एक में आपका 8 दिया हुआ है। तो इसमें मिनिमम कौन सा हो जाएगा आपका, तो 8 हो जाएगा थिकनेस, तो 8 वैल्यू पुट करेंगे। सब वैल्यू पता चल गया आपको, तो जस्ट इसमें क्या करना हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू सब पुट करेंगे, 2.5 इंटू 0.55 केवी का वैल्यू, 60 डायमीटर ऑफ बोल्ट का, 8 थिकनेस ऑफ प्लेट का, और 410 आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आपका प्लेट, और 1.25 इसका डिजाइन स्ट्रेंथ का वैल्यू, से क्या करेंगे यहाँ से मतलब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना जाएगा यहाँ पे, तो 57.728 किलो न्यूटन आ गया। तो 2 ठो निकल गया, एक आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और आपका बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, पीबी निकल गया। अब थर्ड निकालेंगे क्या हम लोग, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे, पीटी, या इसको कभी टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी बोलते हैं, इसको भी निकालना आपका पर पिच निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना पर पिच निकालना है। तो देखिए इसमें निकालेंगे हम 2 ठो, इसका भी केस होता है। अगर एक निकालेंगे हम लोग ग्रॉस और सॉलिड प्लेट का एरिया के थ्रू यहाँ पर निकालेंगे, इसका स्ट्रेंथ का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से निकालेंगे, या इसका हम डायरेक्ट हम नेट एरिया के थ्रू से मतलब करके हम इसे निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो अगर एक आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच निकाल सकते हैं यहाँ पे, जिससे ग्रॉस एरिया भी लेते हैं इसमें, और एक आपका हो जाएगा नेट एरिया, तो इन दोनों से निकाल लीजिए। इसमें दोनों में आपका जो मिनिमम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फाइनली जो तीनों में आएगा वही आपका प्लेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसका एजी लीजिएगा, मतलब का आपका ग्रॉस एरिया इसमें आपको लेना है यहाँ पे। सब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस एरिया मतलब पर पिच निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ लेंगे 45 और इसका थिकनेस कितना आपका 8 हो गया, तो ये आपका एरिया हो गया, इनटू देखिए यहाँ पे एफ वाई, मतलब यहाँ पे क्या ग्रॉस एरिया लिए हैं, तो एफ वाई मतलब क्या हो जाएगा आपका यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा। तो एफ वाई का वैल्यू कितना होता है, तो आपका स्टील के लिए 250 होता है, तो 250 मेगा पास्कल हो जाएगा, अभी 1.1 इसका ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसे निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा आपका 18.81 किलो न्यूटन आ गया। और यहाँ पे निकालेंगे अगर नेट एरिया लेकर, तो देखिए पर पिच है यहाँ पे, तो पर पिच में देखिए इसका क्या निकालेंगे यहाँ पे, मतलब देख लीजिए यहाँ पे पर पिच में, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको निकालिएगा। देखिए ये आपको देखिए इसमें देखना आपको, ये पर पिच निकालेंगे तो क्या होगा आपका, ये टोटल आपका नेट एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये इसका आपका मतलब लेंथ या ब्रेथ जो भी इसको एज्यूम कीजिए, इसमें होल कितना है, एक ही होल है। जब एक होल है तो क्या करेंगे आपका 45 माइनस इसमें होल क्या करेंगे, एक बोल्ट का होल आ रहा है 1 पर पिच में इंटू 18 हो गया, ये आपका टोटल यहाँ पे नेट एरिया हो गया।
और इसका थिकनेस कितना आपका हो गया 8 हो गया। तो ये आपका एरिया इस तरह से इससे निकाल पाएंगे। देखिए और सब बुक में देखिएगा तो इसमें क्या करेंगे, चारों बोल्ट को एज्यूम कर लिया, तो वो चारों बोल्ट मतलब पूरा होल एरिया को, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, एक पिच में, तो एक पिच में कितने होल आएंगे, तो एक होल आएंगे। तो इसलिए इस डायग्राम में देखिएगा तो 1 होल आएगा। तो इसी एरिया को आपको नेट एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये आपका थिकनेस हो गया, ठीक है। जब थिकनेस इसका एरिया निकल गया, तो जब एरिया निकल जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका इसमें दिया हुआ है इसे क्या करेंगे, इस आपका स्ट्रेंथ टीयरिंग अप टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका आपका आ जाएगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ जाएगा। तो इससे भी क्या करेंगे हम लोग, आपका मल्टीप्लाई कर 0.9 FU/1.25, ठीक है। ये आपका प्लेट का है। तो देखिए यहाँ पे FU क्या लेना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट लेना आपका कितना, 4 से 10, इसको ध्यान रखना आपको। तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू सब पुट करेंगे, 14.5 माइनस आपका 1 बोल्ट है, तो 18 इंटू देखिए आपका थिकनेस यहाँ पे 8, इसको छूट गया यहाँ पे 0.9 इंटू 4 से 10/1.25 जो फैक्टर होता है डिजाइन फैक्टर, इससे डिवाइड करने के बाद आपका ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 63.76। तो आपका 3 ठो आ गया। तो तीनों में से जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आपका स्ट्रेंथ क्या आ गया, आपका पीटी आ गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका टीयरिंग या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ गया पीटी। अब क्या करेंगे, हेंस स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा, जो भी निकाले वैल्यू इन तीनों में से मिनिमम होगा। तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा आपका, तो ए आपका वैल्यू होगा 57.728 किलो न्यूटन। तो ये आपका वैल्यू हो गया स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है। यही पूछ रहा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए इसका पूछा एफिशिएंसी कितना, ईटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इस एफिशिएंसी के लिए निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच। तो कितना आया था हम लोग का, तो 57.728 आया था। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच, तो सॉलिड प्लेट के लिए यहाँ पे साथ में निकाले थे हम लोग, यहाँ पे AG इंटू FY बटा यहाँ से फैक्टर से डिवाइड किया तो 1.1 से। तो ये आपका इसको आप ग्रॉस एरिया से लेकर बोल सकते हैं या सॉलिड प्लेट यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया था यहाँ पे, तो ये आपका 18.81। तो फिर इसे डिवाइड करेंगे तो आपका, और 100 से मल्टीप्लाई करने तो आपका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, आपका 17.55। तो इस तरह से आप इसे क्या कर पाएंगे फ्रेंड, आपको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। और बुक में दीजिएगा तो बहुत सारे लेंदी, बहुत सारे अलग अलग दिया हुआ डाटा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये वीडियो था यहाँ पे। तो ये कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।